श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिदे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवणे प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाड़ीरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग वाल्मीकि कृत रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। ये 9वां भाग है। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी, कैसे मरुद गणों का जन्म हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी इस तरह से। फिर बाद में विशाला नगरी के इतिहास के बारे में बताया, माता अहिल्या का उद्धार किया, उसका इतिहास। वो मिथिला नगरी में पहुँचे, महाराज जनक और सतानंद से मिले। सतानंद जो इनके प्रधान पुरोहित थे, ऐसे मंत्रियों में प्रधान थे, वो थे सतानंद अपने जनक महाराज के, मिथिला राज्य के। और गौतम ऋषि के पुत्र थे, गौतम ऋषि और माता अहिल्या के, इस तरह से। और बाद में हमने जाना कि जनक महाराज का असली नाम शीरध्वज था। ऐसे जनक बस उनके पद का नाम है, जो भी मिथिला का राजा बनेगा, मतलब राजा बनेगा, उसको जनक बोला जाएगा ऐसे। तो फिर बाद में जो सतानंद है, हमने जाना था, वो भगवान राम को विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का इतिहास बताते हैं ऐसे। तो बताया कि जो विश्वामित्र मुनि है, पहले क्षत्रिय राजा थे, उनका नाम था कौशिक, गांधी के पुत्र कौशिक ऐसे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे कुश, कुश से कुशनाभ, वहाँ से फिर गांधी, गांधी के पुत्र कौशिक ऐसे। और उनके 100 पुत्र थे, इस तरह से 100 पुत्र थे। और बाद में वो बड़े धर्मज्ञ राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे। और एक बार अपनी एक अक्षौणी सेना के साथ वो शिकार खेलने निकले थे, शिकार खेलने और साथ साथ पूरे राज्य का क्या बोलते हैं अपने भ्रमण करने के लिए। पूरी एक अक्षौणी सेना उनके साथ में थी। विश्वामित्र का जो रथ था उसमें 18 घोड़े जुते हुए थे। कितने? 18 घोड़े, 18 इस तरह से। और जब वो लोग जा रहे थे राज्य के बाहर, जाते जाते आते उनको एक बहुत ही भव्य आश्रम दिखा। वो आश्रम देखने में स्वयं ब्रह्मलोक के समान लग रहा था। इतना क्या बोलते हैं, वहाँ पे सुंदरता थी। वहाँ पे बहुत सारे पुरोहित थे, ऋषिगण थे, वहाँ पे विचर रहे थे ऐसे। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। और वहाँ पे कुछ ऋषि मुनियों से पूछा कि ये आश्रम किनका है, कौशिक ने पूछा ऐसे। तो बाद में बताया कि मतलब जो कौशिक यानी कि स्वयं विश्वामित्र, वो अपने रथ से नीचे उतरे और वो आश्रम की तरफ गए थे ऐसे। तो वहाँ के वो पुरोहितों ने और ऋषियों ने बताया कि ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम है ऐसे। तो विश्वामित्र ने पूछा कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है कि वशिष्ठ मुनि यहाँ पे आए हैं, कब आए ऐसे। तो ऋषि ने बताया कि अभी कुछ समय पहले, 3 महीने पहले ऐसे ही आए हैं यहाँ पे ऐसे। उनका ऐसा ही है कि वशिष्ठ मुनि कहीं भी जाते हैं, अपना आश्रम स्थापित करते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे शिष्य आने लगते हैं, इस तरह से वहाँ पे अच्छा से स्थापित कर देते हैं, फिर वहाँ से जगह छोड़ के चले आते हैं, फिर नया आश्रम बनाते हैं कहीं जाके ऐसे। तो अभी यहाँ पे 3 महीने पहले ही आए हैं वशिष्ठ मुनि, ऐसा बताया। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला, सॉरी विश्वामित्र अभी यहाँ पे राजा है कौशिक ऐसे। उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि जितने भी उनके 100 पुत्र थे कि आप लोग यहाँ रुकिए, मैं थोड़े दर्शन करके आता हूँ वशिष्ठ मुनि के ऐसे। तो वो जब अंदर गए तो वशिष्ठ मुनि से मिले, उनको प्रणाम किया ऐसे, और बहुत आदर सत्कार किया वशिष्ठ मुनि ने भी उनका, क्योंकि वो बड़े राजा थे, बड़े प्रसिद्ध थे कौशिक ऐसे। तो बाद में बताया कि आपका कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र ने बताया, जो कौशिक है, कि मैं अब शिकार खेलने निकला था और भ्रमण करने निकला था अपने सभी पुत्र और अपनी एक अक्षौणी सेना के साथ। तो यहाँ पे मैं पहुँचा और सोचा कि आपका दर्शन करता जाऊँ रास्ते में। तो बोला कि हाँ, आप आइए, अपने पुत्रों को सभी को लेके आइए और अपनी पूरी सेना को भी लेकर आइए, मैं पूरा आपका आदर सत्कार करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं, स्वयं अकेला नहीं हूँ, मेरे 100 पुत्र हैं साथ में, पूरी सेना है। तो वशिष्ठ मुनि बोल रहे कि कोई बात नहीं, लेके आइए, सभी को लेके आइए, मैं सबका आदर सत्कार करूँगा। तो विश्वामित्र मुनि सोच रहे, मतलब कौशिक उस समय राजा थे, कि इनकी झोपड़ी इतनी छोटी है तो फिर ये कैसे मतलब इन सबका आदर सत्कार एक साथ करेंगे, पूरी सेना कैसे यहाँ पे समाएगी ऐसे। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको
पता था कि अब वो बोल रहे तो मानना तो पड़ेगा। अगर नहीं, ऋषि की बात नहीं मानूंगा तो मुझे गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, नहीं तो मेरे को श्राप भी लग सकता है। इसलिए वो डर के मारे गए बाहर और अपने पुत्रों से बोला कि आप सब के सब चलो, वशिष्ठ मुनि ने बुलाया है, वो हमारा आदर सत्कार करना चाहते हैं और हमें भोजन खिलाना चाहते हैं। तो इधर उनके पुत्रों ने बोला, कहाँ पे? ये झोपड़ी में? बोला कि हाँ यहीं पर। बोला कि यहाँ पे हम अंदर जाएंगे कैसे? इनकी इतनी सी झोपड़ी, हमारी सेना कैसे अंदर जाएगी? आपके घोड़े चलेंगे ना, इनकी झोपड़ी गिर जाएगी। मैंने पता है कि कौशिक जो विश्वामित्र है, उनके रथ पे 18 घोड़े जुते हुए थे। तो सिर्फ उनका रथ ही ऐसा है कि वो अंदर जाएगा तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी, तो पूरी सेना कैसे जाएगी अंदर? तो विश्वामित्र बोल रहे कि वो मुझे नहीं पता, तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर मैं नहीं गया, मैं उनको ना बोल दूंगा तो मुझे श्राप नहीं खाना उनकी तरफ से। तो सब लोग गए और जैसे ही वो लोग आश्रम की तरफ पास गए, तभी देखा कि पूरा भव्य महल का निर्माण हो गया वहाँ। तो अचानक एकदम से जो वहाँ पे कुटिया थी, झोपड़ी थी, वो पूरे महल में परिवर्तित हो गई इस तरह से। और वहाँ पे उनका आदर सत्कार किया वशिष्ठ मुनि ने, और उनको बोला कि यहाँ पे बाजू में ही एक क्या बोलते सरोवर है, आप सब के सब योद्धा सैनिक जो भी है वहाँ पे स्नान कर लीजिए, मैं यहाँ पे भोजन का है प्रबंध करता हूँ इस तरह से। तो वहाँ पे सचमुच इतना सारा जो है क्या बोलते हैं दिव्य जगह बन गई थी, महल बन गया था, सरोवर का निर्माण हो गया था। तो सारे योद्धा लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे स्नान करके वापस आए और सभी को लाइन में सभी को बिठाया खाना खाने के लिए। और वशिष्ठ मुनि ने बोला कि आप लोग जो खाना चाहे बस कल्पना करो, आपके सामने भोजन आ जाएगा। पहले तो थाली के लिए बोला, आप लोग कौन सी थाली में खाएंगे? तो बहुत से लोगों ने बोला कि सोने की थाली, तो सोने की थाली प्रकट होगी वहाँ पे। कुछ लोगों ने बोला चांदी की, तो चांदी की। कुछ लोगों ने बोला हीरे की, डायमंड की थाली आ गई। ऐसे अब सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। और सब लोगों ने भोजन के लिए बोला कि सब लोगों ने भोजन के लिए कल्पना की कि मुझे ये खाना है, तो वो वाला भोजन सामने आ गया। अब किसी एक सैनिक ने ऐसा भी बोला था कि देवराज इंद्र जो अपने जन्मदिन पे जो फिस्ट खाते होंगे, मुझे वो खाना है, तो वो वाला क्या बोलते हैं आइटम आ गई सामने। अब सब लोग खा के इतना बहुत अच्छा खाना था, सबको पसंद आया। अब वहाँ पे क्या बोलते हैं योद्धा थे, तो योद्धाओं के लिए उन्होंने क्या बोलते हैं मनोरंजन के लिए वहाँ पे क्या बोलते हैं नृत्य करने वाली स्त्रियाँ भी प्रकट हो गई, ताकि योद्धाओं का मनोरंजन हो सके साथ में से इस तरह से। तो सब लोग को एकदम खुश कर दिया वशिष्ठ मुनि ने अपनी सेवा से। उसके बाद विश्वामित्र मुनि के मन में जलन उत्पन्न हुई काफ़ी। ऐसे वो सोच रहे हैं कि मैं एक राजा हूँ, फिर भी इनके सामने भिखारी लगता हूँ। वो इस तरह से बोल रहे क्योंकि इतनी क्या बोलते हैं ऐश्वर्य इनके पास कैसे आया एक साधु बाबा के पास ऐसे। और वशिष्ठ मुनि के बारे में भी बताया कि उन्होंने सिर्फ नीचे धोती पहनी हुई थी और ऊपर बस कपड़ा था और कुछ नहीं था बस। लेकिन इनके पास इतना ऐश्वर्य कहाँ से आया? तो ये सोच रहे हैं कि उनका अंदर जलन उत्पन्न हुई कि मैं राजा हो के मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है जो इनके पास है ऐसे। तो फिर विश्वामित्र ने पूछा इसका रहस्य क्या है वशिष्ठ मुनि को। तो वशिष्ठ मुनि ने 3 बार ताली बजाई और वहाँ पे जो उनकी होमधेनु गाय थी, जिनको कामधेनु भी बोल सकते हैं, वो निकल के आई सामने। उसका नाम था सबला ऐसे। तो बता दूं कि कामधेनु या फिर होमधेनु बोलो, वो गाय एक नहीं है, वो एक गाय नहीं है, वो पूरी गाय की जाति है ऐसे, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। और उनकी अगर सेवा करेंगे तो वो अपने कुछ भी इच्छा करेंगे, वो गाय हमको सब कुछ प्रदान करके देगी, ऐसी है, इतनी दिव्य गाय है। और आज के समय में वो जो गाय है वो स्वर्ग में है इस तरह से। क्योंकि धरती पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर धरती पे अगर वो गाय होती तो कितने लोग उसका दुरुपयोग करते, और कुछ लोग तो मार के भी खा जाते इसलिए। तो फिर वो सबला जो है उनकी गाय आई और बोला कि मुझे समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी हम ऋषिगणों को, और मैं इसकी सेवा करता हूँ इस गाय से मेरा अटूट संबंध है इस तरह से। क्योंकि जैसे हम घर पे कोई भी जानवर पालते हैं कुछ भी, तो एक बॉन्ड बन जाता है ना उनके साथ, तो वैसा ही है। और बदले में ये मुझे सब कुछ देती है, प्रदान करती है कोई भी चीज़, और उन्हीं चीज़ों की मैं आगे जाके सेवा करता हूँ दूसरे लोगों की, जैसे आप जैसे लोगों की ऐसे। तो देखिए पिछले ज़माने में जो ऋषि मुनि थे इतनी तपस्या करते थे, इतनी सिद्धियाँ प्राप्त करते थे, वो इसलिए ताकि वो जन कल्याण क्या बोलते दुनिया का कल्याण कर सके, जन कल्याण कर सके।
ताकि किसी राजा को कोई तकलीफ़ पड़ गई तो उनको कोई सामग्री देना, किसी को पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति करवाना, यज्ञ करवाना, इस तरह से उत्तम फल देना वगैरह। तो इसलिए वो लोग इतनी तपस्या करते थे ऋषिगण, इसलिए सिद्धियाँ प्राप्त करते थे ताकि आगे जाके वो लोगों का कल्याण कर सके। ऐसे लोगों का कल्याण करना वो भी एक तरह का राजा की मदद करना ही हुआ और भगवान की सेवा करनी भी हुआ, इस तरह से। और तो विश्वामित्र मुनि ने, विश्वामित्र जो अभी मुनि नहीं है, अभी राजा ही है, तो उन्होंने बोला कि ये गाय अब मुझे दे दीजिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि इस धरती पे जो भी मूल्यवान चीज़ है वो राजा के अंडर में ही होनी चाहिए, राजा का अधिकार होता है। और हाँ, ये वास्तविक में सत्य है कि राजा का अधिकार होता है कोई भी मूल्यवान चीज़ के ऊपर। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया कि मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मेरा अटूट संबंध है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे। और पहली बात तो आप इसके पैरों की ओर देखिए, तो देखा कि ये सबला गाय है, होमधेनु गाय, वो ज़मीन से 4 फुट ऊपर, 4 इंच ऊपर इसे वो हवा में है, धरती को स्पर्श ही नहीं कर रही। तो बताया कि जब धरती को स्पर्श नहीं कर रही तो फिर आपकी कैसे हुई ये चीज़, बताइए। और आप इसके बदले में मुझे कोई भी 1000 कामधेनु गाय क्यों भी ना दे दो, पर मैं ये आपको नहीं देने वाला। तो विश्वामित्र ने बहुत लालच दिखाया कि इसके बदले में आपको क्या बोलते हैं 1 करोड़ क्या बोलते हैं स्वर्ण की मुद्राएं दे दूंगा, इतने सारे हाथी दे दूंगा, इतने सारे घोड़े, हज़ारों घोड़े आपके नाम पे कर दूंगा, ये बहुत क्या बोलते हैं 1 लाख गाय आपको दे दूंगा, तो लेकिन इस गाय को मुझे दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ मुनि नहीं माने कि मैं इसे नहीं देने वाला। तो जब वो नहीं माने, बहुत मनाने पर भी, तो वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र जो है अब अंततः ज़बरदस्ती पे आ गए कि वो गाय को खींचने लगे वहाँ से। और फिर जो कामधेनु गाय है वो बड़ी दुखी होके उनसे बोली वशिष्ठ मुनि से कि हे मुनिवर, आप मेरा त्याग कर रहे हैं ऐसे, हाँ आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरा त्याग कर रहे हैं और ये क्षत्रिय राजा है मुझे बलपूर्वक यहाँ से ले जा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि हे गाय, मतलब हे सबला, कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, एक ऋषि हूँ, क्षत्रिय के सामने मैं कमज़ोर हूँ ना, वो एक राजा है, वो बल में श्रेष्ठ है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छुड़वा सकता। तो कामधेनु ने बोला कि तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या मैं अपने आप को छुड़वा लूँ? बोला कि हाँ, तुम अपना बल का प्रयास करो। तो तुरंत ही जो सबला थी विश्वामित्र के चंगुल से अपने आप को छुड़वाया और वापस आ गई। और अब तो क्या किया कि उसने, कामधेनु ने अपने अंदर से योद्धा भी प्रकट करना शुरू कर दिए, या कामधेनु के अंदर से योद्धा भी निकलते थे, बहुत सारे सैनिक निकले। ऐसा बताया कि कामधेनु के अलग अलग अंगों से अलग अलग योद्धा प्रकट हुए, करुष देश के योद्धा, काम्बोज देश के योद्धा, यवन योद्धा, बहुत सारे योद्धा प्रकट हुए और उन सब ने मिलकर विश्वामित्र की सेना का संहार कर दिया। ऐसे बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ वहाँ पे, विश्वामित्र की सेना और यहाँ पे कामधेनु के जो योद्धा थे उन सभी ने मिलकर विश्वामित्र की सेना का संहार करना शुरू किया। और वशिष्ठ मुनि भी, जो विश्वामित्र है वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए ये सब देख के कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो ये बात सत्य है कि वास्तविकता में कामधेनु गाय के अंदर पूरे पूरे देश को, पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को खिलाने की शक्ति है कामधेनु गाय के अंदर, इस तरह से। और बाद में विश्वामित्र मुनि ने अपना धनुष उठाया और एक एक करके ये कामधेनु के जितने योद्धा थे उन सभी का एक एक करके संहार कर दिया, उन्होंने भी अपना पराक्रम दिखाया ऐसे। फिर बाद में जब कामधेनु के सारे योद्धा पराजित हो गए, उसके बाद उसने अपने अंदर से और शक्तिशाली योद्धा प्रकट किए, इतने सारे योद्धा प्रकट किए, बाद में इन सभी ने मिलकर विश्वामित्र को पराजित कर दिया अंततः ऐसे। और जब विश्वामित्र हार गए तो उसके जो 100 पुत्र थे उसने क्या किया, वशिष्ठ मुनि पे आक्रमण किया, अस्त्र शस्त्र उठाए और उसको मारने के लिए गए। तो वो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, एक हुंकार किया ऐसे, ऐसे करते हैं ना, हुंकार की, तो विश्वामित्र के 100 के 100 पुत्र थे भस्मीभूत हो गए, पूरे जल के भस्म हो गए सब के सब। तो देखो, इसको बोलते तपस्या की ताकत, एक हुंकार की और वो सामने वाले सब के सब जल के भस्म हो गए। बस एक पुत्र को छोड़ दिया और विश्वामित्र को वहाँ से जाना पड़ा वहाँ से। और विश्वामित्र ने ठान लिया कि अब मैं वशिष्ठ से बदला लूँगा, उसको वध कर दूँगा मैं। और उसका एक पुत्र बचा था, उसको राज्य पे बिठा दिया कि अब तू राज्य कर, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। और बाद में विश्वामित्र मुनि, तब राजा थे, अब वो धीरे धीरे करके ऋषि मुनि बनने का अब वो प्रयास करेंगे।
तो महादेव की तपस्या की उन्होंने 300 साल तक, 300 साल तक तपस्या की। और जब महादेव प्रकट हुए और उनको बोला कि तुम क्या वरदान चाहते हो अपने पराजित होने के लिए, यानी कि अपने नाश के लिए तुम क्या वरदान चाहते हो मुझे बोलो। तो विश्वामित्र ने बोला कि मुझे आपके पास जितने भी दिव्यास्त्र हैं वो सब के सब मुझे प्रदान कर दीजिए। ऐसा बोलते शिव जी के पास सभी देवताओं के दिव्यास्त्र उनके पास है, तो आप सब सारे के सारे दिव्यास्त्र मुझे दे दीजिए, मैं वो वशिष्ठ का वध करूँगा ऐसे। तो फिर बाद में शिव जी ने सारे के सारे अस्त्र दे दिए और बाद में बोला कि जाओ, ये वरदान तुम्हें दे दिया, जो करना है करो, लेकिन मुझे अपने ध्यान में मुझे क्या बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो इससे। और बाद में वहाँ से अप्रकट हो गए और उसकी पूरी लंबी लिस्ट बनाई, मतलब बताई गई है कि कौन से अस्त्र है विश्वामित्र को मिले थे। तो उसमें था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पाशुपतास्त्र, रौद्रास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र, ऐसे काल चक्र, धर्म चक्र, दंड चक्र, इस तरह से। तो फिर काल पाश, वरुण पाश, इंद्र पाश, इस तरह से। और जितने भी देवता, गंधर्व, नाग, दैत्य, राक्षस, पिशाच, जितने जितने के भी दिव्यास्त्र है वो सब के सब उनके पास थे। शक्तियाँ थी, तोमर थे, गदाएँ थे, ऐसे विष्णु चक्र, वो सब के सब थे। और यही जो अस्त्र है आगे जाके उन्होंने भगवान राम को दिए थे, राम और लक्ष्मण को ऐसे। और जब उनको अस्त्र मिल गए तो 300 साल बाद ये चीज़ हो रही है। ये जो घटना है वो विश्वामित्र के पराजित होने के 300 साल के बाद की घटना है ये। 300 साल तक उन्होंने तपस्या किया, बाद में फिर वो सारे के सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करके वो आक्रमण करने गए ऐसे। तो ये कहानी सुना रहे सतानंद भगवान राम को इस तरह से। तो उस समय वशिष्ठ मुनि है वो अपने आश्रम में थे और उनके जो शिष्य थे वो सरसों के तेल से उनकी मसाज कर रहे थे पीठ में ऐसे। और तभी बिना क्या बोलते आह्वान दिए, बिना चैलेंज दिए विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया इनके ऊपर, वशिष्ठ मुनि के ऊपर, वो भी पीठ के पीछे से। पहले तो चैलेंज भी नहीं दिया, पहले आह्वान देना होता है। पीठ के पीछे उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब उनको गर्म लगा वशिष्ठ मुनि को कि सरसों का तेल से मालिश हो रही है, गरम गरम क्यों लग रहा है। तो क्योंकि वशिष्ठ मुनि के अंदर तपोबल इतना है कि वो ब्रह्मास्त्र उनके पास पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की गर्मी उनको महसूस हो रही थी। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा, और ये विश्वामित्र सामने खड़ा है। फिर बाद में उनको बहुत डांटा कि हे विश्वामित्र, ये ब्रह्मास्त्र तुझे किसने दिया, ये ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, पहले आह्वान तो देना चाहिए। उसके बाद वो समझ गए कि ये मेरे से युद्ध करने ही आया है इस तरह से। और बाद में वशिष्ठ मुनि ने अपना ब्रह्मदंड उठाया, ब्रह्मदंड। अब ब्रह्मदंड किसको बोलेंगे, जो ऋषि मुनि लोग अपने साथ एक दंड रखते हैं, एक छड़ी रखते हैं अपने पास। तपस ऋषि मुनियों के पास आपने देखा होगा बहुत सारा अपने पास लकड़ी रखते, वो उसको ब्रह्मदंड बोला गया उनको। तो ब्रह्मदंड छोड़ा तो सामने जो ब्रह्मास्त्र था उसको बर्फ़ बना दिया, उसका ब्रह्मास्त्र का निर्माण का क्या बोलते हैं, विनाश कर दिया उसका। और उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने, क्योंकि अब वो ऋषि बन चुका है, तो उसने अग्नि अस्त्र प्रकट किया, अग्नि अस्त्र छोड़ा, वरुण अस्त्र छोड़ा, वायव्य अस्त्र छोड़ा, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सारे के सारे अस्त्र उसके ऊपर छोड़े और सारे अस्त्र क्या है विफल गए। वशिष्ठ मुनि का जो ब्रह्मदंड था वो सब ने उसके अस्त्र को काट कर दिया, मतलब विनाश कर दिया। और अंततः वो फिर जो ब्रह्मदंड था वो मुड़ा किसकी ओर, विश्वामित्र की ओर। अब वो उसको मार सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी जान बख्श दी थी, छोड़ दिया उनको। और बताया कि हे विश्वामित्र, तेरा जो ये क्षत्रिय का बल है ना, हमारे ब्रह्म बल के सामने कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं ठहरा ब्रह्म ऋषि ऐसे। तो हमारे क्या बोलते हैं ब्रह्मत्व की ताकत है, क्षत्रियों की ताकत हमारे सामने तो एकदम तुच्छ है, ऐसा बताया। और वहाँ से उसको जाना पड़ा विश्वामित्र मुनि को अंततः। बाद में विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि ये वशिष्ठ से स्पर्धा करने के लिए मुझे भी स्वयं क्या बोलते हैं ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा। तो अब मैं ब्रह्म ऋषि बनने का संकल्प लेता हूँ अब से, इस तरह से। तो बाद में विश्वामित्र मुनि है वो कठोर तपस्या में लग गए, इतनी तपस्या खतरनाक तपस्या में लग गए, क्योंकि अब उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब मैं स्वयं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो देखो ऋषियों में भी पद होते हैं, एक होता है साधारण ऋषि, फिर होते हैं राज ऋषि, फिर होते देव ऋषि, फिर महर्षि, उसके बाद होते सबसे ऊपर ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, ऐसे वहाँ पे भी आ जा सकते इस तरह से। तो फिर वो कठोर तपस्या में लग गए। और तब तक क्या हुआ,
यहाँ पे बाद में महाराज त्रिशंकु की भी कथा आती है। सतानंद बताते हैं भगवान राम को कि त्रिशंकु, जो वो भी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वो राज्य कर रहे थे, बड़े धर्मज्ञ राजा थे, शक्तिशाली थे। ऐसे उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य शासन किया अयोध्या में ही, इस तरह से अयोध्या में या अन्य किसी नगर में ऐसे। पर त्रिशंकु महाराज है वो यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश से में ही का जन्म लिए थे उन्होंने, भगवान राम के ही वंशज थे वो, इस तरह से। तो उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे और बाद में अंततः वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि जो है, जो बहुत समय से इक्ष्वाकु वंश के जो है कुल गुरु रह चुके। जब मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, वो तब से जो भगवान राम का वंश है उनके कुल गुरु है वो, बहुत समय से। तो तभी भी थे जब त्रिशंकु महाराज राज्य कर रहे थे। तो बाद में त्रिशंकु ने बताया कि हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, शरीर का मतलब स्वर्ग का भोग करना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि पहले तो इतना नहीं समझे, उन्होंने बोला कि अवश्य तुम यज्ञ करो, पुण्य कर्म करो, दान दो, तुम अवश्य स्वर्ग में जाओगे ऐसे। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि शास्त्रों में, पुराणों में या किसी भी तरीके से इस शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये शास्त्रों के विरुद्ध है और स्वर्ग के नियमों के भी विरुद्ध है, इस तरह से बताया। लेकिन वो नहीं माने। तो जब नहीं माने त्रिशंकु महाराज की नहीं, मैं तो इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा, तो वशिष्ठ मुनि ने अंततः उनको डांटा और बोला कि देखो, मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ, मैं तुमको सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुमको मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो ठीक है। फिर उन्होंने अपना दंड उठाया और वहाँ से चले गए। फिर बाद में सोचा कि वशिष्ठ मुनि तो नहीं माने, तो मैं इनके पुत्रों के पास जाऊँगा ऐसे। तो वशिष्ठ मुनि के भी 100 पुत्र थे जो दक्षिण भारत में तपस्या कर रहे थे ऐसे। उनके आश्रम में गए त्रिशंकु, और बाद में उनसे भी वही चीज़ बोली कि मुझे इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना है, ऐसा कोई यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने भी एकदम बराबर जवाब दिया उनको, जैसा वशिष्ठ मुनि ने दिया था कि इस शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, ये पंचभूत का शरीर है और ये देवलोक में नहीं जा सकता इस तरह से। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इस शरीर समेत कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। बहुत से लोग गए हैं, पुण्यात्मा है, जैसे कि अर्जुन स्वर्ग में गए, दशरथ महाराज स्वर्ग में गए, राजा मुचकुंद थे वो स्वर्ग में गए, युधिष्ठिर महाराज है, ईरावान है, वो लोग गए। लेकिन वो लोग देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करने के लिए गए हैं, इसलिए उनको अलाउ किया। और स्वयं साथ साथ वो उनका जो कनेक्शन था वो भगवान के कार्य के क्या बोलते कार्य के संबंधित था, इसलिए वो लोग जा पाए थे। और ये तो हमेशा के लिए वहाँ पे जाना चाहते थे अपने शरीर के साथ, इसलिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा था इस तरह से। और ये वहाँ के नियमों के विरुद्ध भी है इसलिए। और बाद में उनके पुत्र ने बहुत डांटा, वशिष्ठ के 100 पुत्र ने त्रिशंकु को डांटा कि जब आपके मतलब हमारे पिताजी ने आपको ना बोला था, फिर भी आप हमारे पास चले आए ये मतलब इसका सॉल्यूशन लेने के लिए। जब हमारे पिताजी ने आपको ना बोले कि आप शरीर समेत स्वर्ग नहीं जा सकते, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर त्रिशंकु ने बोला कि देखिए, आपके पिताजी से मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे ना बोला, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगा कि आप लोग थोड़े युवान हैं, आप लोग थोड़ी नई तकनीक लाएंगे, आप कोई नए क्या बोलते विचार लाएंगे, लेकिन आप भी अपने पिता की तरह मुझे ना बोल रहे हो। तो अब मैं किसी और पुरोहित के पास जाऊंगा यज्ञ करने के लिए। ये सुन के वशिष्ठ के सारे पुत्र बहुत गुस्सा हुए और उनको श्राप दे दिया त्रिशंकु को कि ठीक है, आपको इतना शौक है शरीर समेत स्वर्ग जाने का, तो पहले तो आपको हम दंड तो अवश्य देंगे कि आपके अंदर ये दुर्विचार कहाँ से आया ऐसे। तो आपको श्राप देते कि आप चांडाल बन जाओ, आपकी जो तेज है वो नष्ट हो जाए और श्रीहीन हो जाओ, और बाद में आप चांडाल बन जाओ ऐसे। तुरंत ही वो त्रिशंकु थे वो चांडाल में परिवर्तित हो गए पूरी तरह से। चेहरा उनका जो चेहरा था तेज कांति था, सुंदर चेहरा था, वो ख़राब हो गया ऐसे। पूरा पीताम्बर पहना था सुंदर सा, वो काला कोट जैसा बन गया, और शरीर पे चंदन का लेप लगाया हुआ था, वो भस्म बन गया पूरा इस तरह से। और कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये त्रिशंकु है ऐसे। जब वो अपने राज्य में गए तो कोई उनको नहीं पहचान पा रहा था। उन्होंने बोला कि मैं स्वयं त्रिशंकु हूँ, तुम लोग का राजा। तो सब लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे कि ये कैसे त्रिशंकु हो सकते, और वहाँ से उनको भगा दिया ऐसे। और भगा दिया, फिर बहुत ही दुखी हुए, रोते रोते वो घूम रहे थे। घूमते घूमते जंगल में
उनको स्वयं विश्वामित्र दिखे। तो दिखा कि एक व्यक्ति मतलब जो है एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, और वो पहचान गए, अरे ये तो स्वयं कौशिक है। ऐसे कौशिक स्वयं विश्वामित्र, तो तुरंत उनके पैरों में गिर गए और उनको बोला, विश्वामित्र बचाओ, आप मेरी सहायता करो, इस तरह से। तो विश्वामित्र भी सोचे कि अरे कौन है तू, इस तरह से। तो त्रिशंकु ने भी बहुत ही अच्छा ग्लोरिफिकेशन किया उनका, मतलब बहुत तारीफ़ें की, बहुत ही सम्मान किया उनका। तो विश्वामित्र मुनि सोच रहे कि तू दिखने में तो चांडाल जैसा है, लेकिन तेरी भाषा क्षत्रियों की है। तू जिस तरह से मेरी तारीफ़ कर रहा है, तू एकदम क्षत्रियों के जैसा मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन तू दिखने में क्यों एकदम चांडाल जैसा है। तो वो बताया कि मैं स्वयं त्रिशंकु हूँ, ये वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने मुझे श्राप दे दिया है। बोला कि अच्छा, तुम्हारा त्रिशंकु हो, तो क्यों श्राप दिया है, लेकिन तुम्हें ये तो बताओ। तो बाद में बताया पूरा कारण कि मैं शरीर समेत जाने का, एक स्वर्ग में जाने का एक यज्ञ करवाना चाहता था। तो इसलिए बाद में मेरे इस विचार से वो लोग गुस्सा हो गए, और वशिष्ठ के पुत्रों ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं चांडाल हो जाऊँ। अब जब वशिष्ठ का नाम सुना विश्वामित्र ने, तो क्या बोलते हैं, उनका खून खौल उठा कि अच्छा, वशिष्ठ ने तुझे ना बोला कि ये तू नहीं कर पाएगा। अब तो उनके मन में हुआ कि जब वशिष्ठ ने इस चीज़ को बोला, तो अब मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगा, ऐसे। लेकिन फिर भी एक दूसरा विचार भी उनके मन में आया कि तो मुझे ये बताओ कि ये इच्छा तुम्हारे मन में कहाँ से जागृत हुई। पहले शरीर के साथ तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, ऐसे ये इच्छा तुम्हारे मन में क्यों आई। तो त्रिशंकु ने बोला कि मैं सुबह सुबह उठा था, ऐसे सतोगुण में था, और मैं सोचा कि अब मैं बहुत अच्छे कर्म कर लिए, बहुत यज्ञ कर लिए, तो अब मैं इतना तो अधिकारी हूँ कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता हूँ, ऐसे। तो बोला वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने कि आप चिंता मत कीजिए त्रिशंकु, मैं आपको इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेजूँगा यज्ञ करके, ये मेरा संकल्प लेता हूँ मैं, ऐसे। और जो वशिष्ठ मुनि ने ना बोल दिया, वो नहीं कर पाए, वो मैं करके दिखाऊँगा, इस तरह से। तो बाद में एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, और तब तक विश्वामित्र के बहुत सारे शिष्य भी बन चुके हैं। अब विश्वामित्र पूरी तरह ऋषिगण बन चुके हैं, इस तरह से। फिर बाद में विश्वामित्र ने बहुत सारे ऋषियों को आमंत्रित किया, बहुत सारे साधु महात्माओं को आमंत्रित किया, और बोला कि मैं ये एक यज्ञ करने वाला हूँ जहाँ पे मैं त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग भेजूँगा, ऐसे। आप सब लोग इस यज्ञ में मेरा साथ देंगे, और एक समाचार भेजेंगे पूरे आर्यव्रत में कि विश्वामित्र मुनि या एक यज्ञ कर रहे हैं, इस तरह से, और सब लोग को इस यज्ञ में शामिल होना ही पड़ेगा, इस तरह से। और जो लोग ना बोलेंगे उनका नाम और पता मुझे देना। वास्तविकता में ये चीज़ लिखी है वाल्मीकि रामायण में कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो लोग नाम ना बोलेंगे उसका नाम मुझे चाहिए, ऐसे। तो सब के सब उनके पुरोहित थे, वो पूरे भारतवर्ष में सब जगह घूमे, और बहुत से लोग तो विश्वामित्र का नाम सुन के ही डर के मारे आ गए थे, इसलिए, क्योंकि सब जानते थे कि विश्वामित्र पहले कौशिक नाम के नाम के राजा के रूप में पहले फेमस थे, शक्तिशाली राजा भी थे पहले, और अब तो ऋषि मुनि बन चुके, तो उनके तपस्या के बल से और भी शक्तिशाली बन चुके हैं, और बहुत सारे दिव्यास्त्र भी हैं उनके पास, ऐसे। तो बहुत सारे तो विश्वामित्र का नाम से ही डरते थे वहाँ पे, इसलिए वो लोग आ गए थे। बस वशिष्ठ मुनि और उनके 100 पुत्र, इनको छोड़ के सारे ऋषि मुनि उस यज्ञ में शामिल हुए थे, ऐसे। और बाद में पूछा विश्वामित्र मुनि ने कि कौन कौन नहीं आए। सब ने बोला कि वशिष्ठ मुनि नहीं आए, और उनके 100 पुत्र जो दक्षिण भारत में तपस्या कर रहे वो, और वशिष्ठ के पुत्रों ने आपके लिए समाचार दिया है, ऐसे। वशिष्ठ ने और वशिष्ठ के पुत्रों ने। तो विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि अच्छा, क्या समाचार दिया, मुझे बोलना ज़रा, इस तरह से। बहुत ही मतलब गंभीरता से वो सुनना चाहते थे उनका समाचार, ऐसे। तो बताया कि वशिष्ठ के पुत्रों ने ये बोला कि हम किसी चांडाल के लिए यज्ञ नहीं करने वाले, और किसी क्षत्रिय की आज्ञा नहीं मानने वाले। यानी कि जो त्रिशंकु को उन्होंने चांडाल बना दिए है, उनके लिए यज्ञ नहीं करेंगे, और विश्वामित्र जो वास्तविक में क्षत्रिय ही है, एक क्षत्रिय का हम आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे, इस तरह से बोला। और बाद में विश्वामित्र मुनि इतने ज़्यादा क्रोधित हुए, और यहीं से उनको श्राप दे दिया कि वशिष्ठ के 100 पुत्र तुरंत ही जल के भस्मीभूत हो जाए, और अगले जन्म 700 वर्षों तक वह चांडाल के शरीर में रहे, और कुत्तों का मांस खा के जीवित रहे वो लोग, ऐसे, और मुर्दे जलाने वाले बने। इस तरह का भयंकर श्राप दे दिया।
बिना कारण के वशिष्ठ के पुत्र को भस्मीभूत कर दिया। इस तरह से ये भयंकर श्राप दिया कि भस्मीभूत हो जाए और अगले जन्म में 700 वर्षों तक वो चांडाल के शरीर में रहे, वशिष्ठ के 100 पुत्र, और कुत्तों का मांस खाए। ऐसे बिना कारण के उनको ये श्राप दे दिया इस तरह से। और फिर बाद में वो यज्ञ उन्होंने आरंभ किया इस तरह से। और आगे फिर वो यज्ञ में क्या होगा इस तरह से, क्या त्रिशंकु को वो स्वर्ग में भेजेंगे, वो उनके लिए अलग से ही स्वर्ग का निर्माण करेंगे, वो हम अगले भाग में जानेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। वाल्मीकि कृत रामायण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।